हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोर्थ ब्रेन के बारे में। फोर्थ ब्रेन को हमने डिटेल में समझा था। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के लोकेशन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। मिड ब्रेन एक बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिड ब्रेन, आप देखो ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मिड ब्रेन कितना छोटा होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन होता बहुत छोटा है। मिड ब्रेन इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो देखो चलो पढ़ते हैं कि मिड ब्रेन इज अ वेरी स्मॉल एंड बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब आप यहाँ देखो, ये है हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये देखो फोर ब्रेन कितना बड़ा है। ठीक है, एंड ये रहा ना हाइंड ब्रेन। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया, आज हमें पढ़ना है मिड ब्रेन। तो ये देखो, ये हमारा फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन एंड देन ये हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये देखो आप। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो यही डायग्राम से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसकी लोकेशन क्या होती है। कि इसकी लोकेशन जो होती है वो ब्रेन के बीचों बीच होती है, हमारे फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में होती है। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में अपना मिड ब्रेन होता है छोटा सा। ठीक है, अब देखो आप आगे बढ़ते हैं हम कि ये स्मार्ट रिले स्टेशन और एक ट्रैफिक कॉप फॉर ब्रेन सिग्नल्स। ठीक है, तो देखो आप ये ट्रैफिक सिग्नल्स को कैसे ये कैरी करता है। ये स्मार्ट रिले स्टेशन का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है देखो। अब देखो हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है। जो मोटर सिग्नल्स आते हैं तो उस पे जो लास्ट कमांड देता है, जो डिसीजन देता है, वो हमारा ब्रेन देता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कहीं से भी मोटर सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो वो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड देन हाइंड ब्रेन होते हुए मिड ब्रेन से होते हुए फोर्थ ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि फोर ब्रेन जो भी डिसीजन लेता है, जो भी कमांड देता है, तो यहाँ से जो फिर डिसीजन आता है मोटर सिग्नल्स के फॉर्म में, वो फिर मिड ब्रेन के थ्रू होते हुए ही आगे जाता है। तो यहाँ ये स्मार्ट रिले स्टेशन का काम करता है। समझ गए आप कि सिग्नल्स को ले जाना एंड ले आना, तो वो इसका काम रहता है। ठीक है, आगे आओ आप। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए फंक्शंस क्या होता है। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स के लिए काम करता है। इससे रिफ्लेक्स एक्शंस में जो भी होता है, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रिफ्लेक्स एक्शंस तो हमने पढ़ लिया, उसमें तो हमने पढ़ा था कि उसमें स्पाइनल कॉर्ड ही सारे डिसीजन दे देता है कि मोटर सिग्नल्स आते हैं, ब्रेन को वो सूचना बाद में दी जाती है, पहले स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता है। वो भी सही पढ़ा था, बट क्या है कि देखो आप इसमें अलग अलग चीजें हैं कि कौन सा डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड को लेना है और कौन सा मिड ब्रेन को लेना है। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझो आप कि जैसे कि मान लो कोई स्कूल है, उसमें 2 फ्लोर्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर में पानी गिर गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सेकंड फ्लोर पर तो नहीं जाएगा ना पूछने के लिए कि सर क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर पे पानी आ गया है, इसको साफ करूँ कि नहीं करूँ। वहाँ का जो स्टाफ होगा वो उसको साफ कर देगा। ठीक है, वैसे ही जब सेकंड फ्लोर पे प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे जो स्टाफ होगा वो उसको साफ कर देगा। तो वही बात है कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी पार्टिसिपेट करता है, बट वो कब करता है, हमारे नेक से नीचे की जब कोई प्रॉब्लम होती है, नेक से नीचे बॉडी पार्ट्स में जो भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है। आपने पढ़ा ना कि हाथ, कोई गर्म बर्तन है एंड हाथ ने टच किया फिर हाथ हटा लेते हैं, तो वहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो नेक से नीचे का पोर्शन है। हमारे नेक से नीचे के पोर्शंस के लिए जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड नजदीक पड़ेगा कंपैरिजन टू यहाँ हमारा मिड ब्रेन जो है। तो ठीक है, तो हमारे नेक के नीचे जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो भी सडन हमें रिएक्ट करना होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, तो वो जो होता है ना कि वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड उस पर कमांड देता है, वो डिसीजन करता है। बट हमारे नेक के ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स में जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, तो उसमें हमारा मिड ब्रेन काम करता है। लाइक हमारे ईयर, हमारी आईज, हमारा नेक, इसमें हमारा मिड ब्रेन काम करता है। देखो फर्स्ट थिंग, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स फॉर साइट एंड हियरिंग। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है विजुअल रिफ्लेक्स। अब देखो विजुअल रिफ्लेक्स इट मीन्स कि हमारी आंखें हैं, ये खुली हुई है हमारी आंखें, बट सडन हमारे सामने से कोई तेज बॉल आ गई तो हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है ना, हमारा हेड ऐसे मूव कर जाता है।
तो इसमें आपकी बॉडी ने सोचा नहीं बट तुरंत डिसीजन ले लिया। तो ये जो फैसला हुआ कि हमारी आंखें बंद हो गई, हमारा हेड हट गया, तो यहाँ पे मिड ब्रेन ने काम किया। वैसे ही जो सेकंड पार्ट है कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू साउंड, कि आपको कभी किसी ने पीछे से आवाज दी, आपका नाम बुलाया एंड आप सोचते नहीं, सडन आपकी गर्दन मुड़ जाती है कि किसी ने मुझे आवाज दिया। तो जैसे हॉर्न बजता है तो आप पीछे देखते हो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ गई ना रोड पे। तो ऐसे ही जब भी हमारी आइज मूवमेंट होती है, हमारी नेक मूवमेंट होती है, तो ये जो होता है, ये सडन जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये मिड ब्रेन करता है। इस पे जो कमांड करता है वो मिड ब्रेन करता है, ठीक है। अब देखो आप, सेकंड इसका जो फंक्शन है वो होता है कंट्रोलिंग पुपिल साइज, ठीक है, आई रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि आप देखो, आप बहुत तेज धूप है, आप बाहर निकले घर से एंड आपकी आंखों में बहुत तेज रोशनी आती है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो पुपिल की साइज होती है, जो हमारी आंखों की पुपिल होती है, उसकी साइज जो होती है ना, वो छोटी हो जाती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट ना जाए, बहुत ज़्यादा रोशनी ना जाए, ठीक है। वैसे ही आप किसी डार्क रूम में जाते हैं, किसी अंधेरे कमरे में पहुंच गए, देन आपकी आंखों की जो पुपिल होती है उसकी साइज बढ़ जाती है, ताकि आपकी आंखों में थोड़ी रोशनी आ सके एंड आप देख सके, डार्कनेस में आप देख सके। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कि ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा इसको, आपने लोकेशन पढ़ी, आपने मिड ब्रेन पढ़ा कि मिड ब्रेन क्या होता है, बहुत स्मॉल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन मिड ब्रेन में होती है। इसके फंक्शंस कहाँ होते हैं, जो नेक से ऊपर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसके रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी जो मिड ब्रेन है वो काम करता है। आपको इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका मैं बताती हूँ कि मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का आप एम ले लो एंड एम क्यू कर दो, 3 M कर दो आप, आपको सारी चीजें ही याद हो जाएंगी, आपको लोकेशन, आपको फंक्शन, सब कुछ ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मिड ब्रेन 3 M लिए, एम क्यू बन गया, फर्स्ट एम से इसकी लोकेशन हमें पता चल गई मिडिल में, ठीक है। सेकेंड एम फंक्शन पता चल गया, मूवमेंट, रिफ्लेक्स ऑफ आई एंड नेक, साइट एंड हियरिंग के लिए आपकी जो मूवमेंट होती है आईज की एंड नेक की, आपको मूवमेंट के लिए आपको सेकंड एम मिल गया। एंड थर्ड, जो हमारी पुपिल साइज कम ज्यादा होती है, तो मैनेजिंग लाइट, कंट्रोलिंग पुपिल साइज, आप इस तीनों बस एम क्यू याद कर लो, शॉर्ट में इसको याद कर लो, आपका मिड ब्रेन रेडी। बिकॉज मिड ब्रेन जो होता है बहुत ही इजी टॉपिक है एंड आप इसको आराम से पढ़ो तो तुरंत ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ गए तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। सो आई होप आज आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। सो आज के लिए थैंक यू।